अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, तो आज का जो व्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये वीकेंड का व्लॉग है। और मेरे हस्बैंड को उनके ऑफिस में किसी ने कहा था कि जी मियाँ जी की दाल मिलती है जब आप पिंडी से रवात की तरफ जाते हैं। जो पंजाब में रहते हैं उनको पता होगा मैं किस जगह की बात कर रही हूँ। तो रवात की तरफ जाते हैं तो यहाँ मियाँ जी की दाल मिलती है। सो वी वर थिंकिंग कि ये मियाँ जी की दाल वो वाली है जो लाला मूसा में मिलती है। अगर आप लोगों ने जीटी रोड पे ट्रैवल किया है तो आपको पता होगा कि लाला मूसा में एक बहुत फेमस है मियाँ जी की दाल। तो वो हम समझे थे, लेकिन ये वो वाली दाल नहीं थी। ये एबटाबाद की कोई होटल है मियाँ जी, उनकी जो है ना एक ब्रांच थी यहाँ पर। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, द दाल वाज टू गुड सीरियसली। मैं खैर मुझे दालें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये कौन सी दाल थी? चने की दाल थी कौन, अब मुझे नहीं पता। उसको बस ब्लेंड किया हुआ था और ऊपर जो है देसी घी का तड़का था और साथ में जो है वो हरी मिर्चें थी और गरम मसाला छिड़का हुआ था। बिलीव मी, ये इतने मजे की दाल थी, इतने मजे की दाल थी। और साथ में हमने नान मंगवाए। पहले हमने एक प्लेट मंगवाई, फिर हमने दूसरी मंगवाई क्योंकि हमने ट्राई करना था। मेरी बेटी ने कहा मैंने नहीं खाने। और उसके बाद हमने कहा कि चलो भाई ट्राई कर लेते हैं, दूसरी प्लेट भी ट्राई कर लेते हैं। सीरियसली इतने मजे का इसका टेस्ट था, इट वाज सो यम। अगर आप लोग जीटी रोड आते हैं तो रवात से पहले आप लिख ले मियाँ जी की दाल, तो वो आपको पहुंचा देगा। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमने ये चाय मंगवाई थी, बड़ी कड़क किस्म की चाय थी। खैर मैंने चीनी शीनी नहीं डाली थी, मेरे हस्बैंड ने इसमें चीनी डाली थी और बहुत मज़े की चाय थी। खैर उसके बाद जो है ना वो हम चले गए थे, मुझे जाना था मिनीसो। और मिनीसो जो है वो मैं जो क्यों जाना था मैं अब आपको आहिस्ता-आहिस्ता सारी चीज़ें बताती जाऊँगी। एक्चुअली मिनीसो जो है वो मैं काफ़ी अरसे से नहीं गई। इट्स बीन आई थिंक 3 मंथ्स नाउ। लास्ट टाइम शायद मैंने जो आप लोगों के साथ अपना मिनीसो का हॉल शेयर किया था, दैट वाज़ इन अक्टूबर। तो मिनीसो की जो चीज़ें ना आप लोगों को पता है वो बहुत ही मज़े की यम्मी किस्म की चीज़ें होती हैं। तो मुझे ना हर 1-2 महीने के बाद ना बीच में एक हॉल उठता है कि मैं जाके ना एक दफ़ा मिनीसो का चक्कर ज़रूर लगा के आऊँ कि कोई अगर नई चीज़ आई है ना तो मैं वो खरीद लूँ। तो ये मिनीसो जो है ना, ख़ैर सारी मिनीसो पे एक ही तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ पुरानी चीज़ें थीं, कुछ नई चीज़ें थीं। और किसी ने मुझे कहा था कि आप फेस पे रेज़र यूज़ करती हैं? नहीं जी, मैं बिल्कुल कोई चीज़ नहीं यूज़ करती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल हेरी नहीं हूँ फेस पे कि मेरे मुझे इतने बाल हों कि मुझे जो है ना रेज़र यूज़ करना पड़े। आई डोंट नो व्हाई वो वुमेन आर यूज़िंग रेज़र्स। इधर मुझे वो रेज़र नज़र आए तो मुझे किसी का एक क्वेश्चन ये सब न याद आ गया था कि उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपने फेस पे रेज़र करती हैं? जब मैं कभी वीडियो बनाती हूँ तो वो उनको बाल नहीं नज़र आते। तो मैं आपको ये बता दूँ, मैं ना जो है ना रेज़र करती हूँ और ना ही मैं अपने फेस पे ब्लीच करती हूँ। और हाँ, वेरी रेयर लाइक वन्स अ ब्लू मून मैं अपने फेस को जो है वो हॉट वैक्स कर लेती हूँ, और वो भी शायद कोई 6 महीने में कभी एक बार, क्योंकि मेरे फेस पे इतने बाल नहीं हैं। मैं आई एम नॉट हेयरी। तो वो ये कि मुझे इतने ज़्यादा जो है ना ये वैक्सिंग करने की फेस पे या ये सब का करने की बिल्कुल नीड ही नहीं होती। तो इट्स अ ब्लेसिंग सीरियसली। तो ये रेज़र देखिए ना तो मुझे क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था रेकमेंड कर दे, तो मैं बिल्कुल रेज़र रेकमेंड नहीं करती। प्लीज़ आप अपने मुँह को ख़राब मत करें, मर्दाना दाढ़ी निकल आएगी। प्लीज़ अवॉइड दिस। आप लोग मुझसे एग्री करेंगे? नीचे लिखेंगे ज़रूर आप लोग, ठीक है ना? कमेंट करके बताएँ कि आप लोग क्या रेज़र करते हैं, वैक्स करते हैं या ब्लीच करते हैं, कुछ भी नहीं करते मेरी तरह। मैं वन्स अ ब्लू मून ही करती हूँ, इसके अलावा मैं कभी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाती। अच्छा जी, मैं अब इधर आई थी मनीसो, तो यहाँ पर जो है ना बहुत कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं थी। मुझे था कि मैं चलो इनमें से कुछ चीज़ें ट्राई कर लेती हूँ, मैं देख लेती हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हैं, किस तरह की चीज़ें हैं। मुझे ना असल में जो चीज़ें लेनी थी वो थोड़ी-सी स्किन केयर के लिए लेनी थी, क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं, मेरे दूसरे चैनल पे भी आते हैं कि आप मिनीसो की प्रोडक्ट्स थोड़ी-सी यूज़ करके बताएँ जो स्किन केयर की हैं, ताकि वो रीज़नेबल हैं ताकि हम यूज़ कर सकें। तो आज मैं स्पेशली सिर्फ़ इसलिए आई थी कि मैं देख लूँ इनकी जो स्किन केयर की रेंज है वो कैसी है और क्या मैं वो यूज़ करूँ? मुझे उसको यूज़ करना चाहिए, लेना चाहिए, क्या है? खैर मैं थोड़ी बहुत थोड़ा-सा घर से मैं वो रिसर्च करके आई थी कि मुझे क्या-क्या लेना है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे इधर नज़र नहीं आई। असल में मुझे लेने थे थोड़े से सॉरी आई मास्क्स लेने थे, वो भी इधर मुझे नहीं मिले। होता है ना समटाइम्स वो कोई कुछ जगहों पे होती हैं और कुछ जगहों पे वो चीज़ें नहीं मिलती हैं आप लोगों को। तो वो ये होता है कि मुझे तो वो ख़ैर नहीं मिली थी। थोड़ा बहुत मैंने फिरा, मैंने पूछा भी उनसे, उन्होंने मुझे कहा आई मास्क है ही नहीं। और फिर मैं इधर कुछ नई चीज़ें थी तो मुझे थोड़ा टेम्प्टिंग लगता है ना कलरफुल सी चीज़ें, तो आई वाज़ लाइक चलो मैं ये ले लेती हूँ, मैं देख लेती हूँ क्या-क्या चीज़ें जो हैं मैं यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके बैग में होना बहुत ज़रूरी है और वो आपको कहीं और नहीं मिलती सिवाय मिनीसो के।
हाँ जी, कॉटन जो पैड्स हैं ये मेरे ख़त्म हो चुके थे। मैंने इनसे इस दफ़ा पूछा भी कि मुझे सर्कल वाले चाहिए, क्योंकि मेरा जो कंटेनर है जिसके अंदर कॉटन पैड्स सारे आते हैं, वो जो है ना वो राउंड वाला है। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास आते ही नहीं। अगर आप लोगों, मैंने तो ख़ैर आज तक नहीं देखा मनीसो पे राउंड वाले कॉटन पैड्स। हाँ, द बॉडी शॉप के हैं, लेकिन इसके मुकाबले में द बॉडी शॉप इससे 3 गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इसलिए मैंने जो है ना फिर यही खरीद लिए, वरना मुझे था कि चलो बॉडी शॉप की सेल लगेगी तब मैं ले लूँगी। लेकिन अभी ये कि मुझे टोनर यूज़ करना पड़ता है तो फेस पे, तो वो ये होता है कि ये जो है ना कॉटन पैड्स मेरे बिल्कुल शायद 2-4 दाने ही रह गए। और इसके एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसका ना मैंने व्हाइट वाले कॉटन पैड्स लिया करें, इसके ब्लैक वाले ना लिया करें, क्योंकि ब्लैक वाले चारकोल वाले मैंने पहले लिए थे। सो पैथेटिक, अभी भी मेरे पास वो एक बैग में पड़े हुए हैं एंड सो पैथेटिक थे। वो पता नहीं क्या था, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उसमें से मुझे मुझे ऐसे फेस पे लगाने पे लगता था जैसे पता नहीं इसके अंदर कुछ है जो मेरे मुँह पे लग रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी चारकोल वाले कभी मत खरीदिएगा इनके कॉटन पैड्स। बाकी चीज़ें इनकी बहुत अच्छी होती हैं। ये एक मैंने बड़ा प्यारा सा मसाजर देखा, पहले मेरा दिल चाहा मैं ले लूँ, फिर मैंने कहा मेरे पास पहले इतने बहुत फेस मसाजर्स और पता नहीं फुट मसाजर पड़ा हुआ है, तो वो भी मैं लाइक फेस मसाजर तो यूज़ करती हूँ, फुट मसाजर पड़ा हुआ है, उसको तलाल ने निकाल-निकाल के उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए थे। ख़ैर एनीवेज़ ये पता नहीं क्या चीज़ थी, ये नई चीज़ थी, मैंने पहली दफ़ा देखी ऐसे सर्कल बने हुए थे, मैंने उनसे बंदा ही कोई मुझे नहीं मिल रहा था कि मैं उससे पूछती ये है क्या चीज़? तो फिर मुझे था कि रहने दें, ये ना ही लूँ तो बेहतर है। अदरवाइज़ ये बड़ी टेम्प्टिंग सी कोई चीज़ लग रही थी। मुझे तो पहले फ़ील हुआ कि इसमें शीशा होगा, लेकिन ये शीशे वाली भी नहीं थी, पता नहीं क्या चीज़ थी, समझ नहीं आई मुझे इसकी। ख़ैर मुझे एक और चीज़ लेनी थी। मैंने इनसे मेकअप रिमूविंग वाले जो है वो वेट टिश्यूज़ लिए थे। जब मैं लाइक लास्ट ईयर मैंने लिए थे। बिलीव मी वो इतने अच्छे थे। लाइक रात को जैसे मैं आई हूँ बाज़ार से, अभी मैं सीरियसली मैं बहुत इतनी टायर्ड हूँ लेकिन मुझे था मैं अपना वॉइस ओवर करके तो वीडियो को सेव होने पे लगा दूँ। इट टेक्स लाइक 1 आवर आराम से सेव होने में, तो उसको बहुत टाइम लगता है। तो मुझे था कि सुबह जब मैं उठूँगी तो मेरी वीडियो जो है ना वो सेव हुई हुई होगी और मुझे सिर्फ़ अपलोड करनी होगी। तो वो जो कॉटन सॉरी वेट टिश्यूज़ थे, वो मैं जैसे इस वक़्त थकी हुई आई हूँ, मुझे फेस वॉश करने का दिल नहीं चाह रहा, तो वो मैं उससे फेस वॉ साफ़ कर लेती थी, तो पूरा फेस मेरा नीट एंड क्लीन हो जाता था। लेकिन इस दफ़ा मैं बहुत फिरी, वो मुझे नहीं मिला। प्लीज़ अगर आप लोगों को पता है कि वो वाले मेकअप वाइप्स जो हैं, वो इनकी किस ब्रांच में पड़े हुए होंगे, क्योंकि मुझे इधर तो इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने कहा हमारे पास नहीं है। तो अगर आप लोगों ने प्लीज़ कहीं देखे हुए हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो, क्योंकि मुझे जो है ना वो बहुत ज़रूरी चाहिए। वो 3 का पैक होता है और अभी जो है ना वो मेरे पास नहीं है। तो वही होता है कि जब मैं रात हो जाती है तो मुझे प्रॉपरली लाइक जैसे थका हुआ आया हो तो बंदा यूज़ कर ले, या जैसे मैं स्पेशली जब बाज़ार जा रही होती हूँ ना, तो वापसी पे मैं आते हुए वो एक मेरे बैग में पड़ा होता है, तो मैं अपना फेस रास्ते में ही क्लीन कर लेती थी और आते ही फेस वॉश करके अपनी नाइट रूटीन करने के बाद मैं जाके सो जाती थी। तो वो वाले अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे बता दें। हाँ जी, मैं इंगलॉट भी गई थी, इंगलॉट ही शायद है उसका प्रोनाउंसिएशन। मेरे पास उसकी लिप लाइनर्स थे लॉन्ग अगो। मैं इससे पहले गई थी, लेकिन वो लिप लाइनर्स सीरियसली मेरे तो इंग्लैंड से आए थे, मेरी देवरानी ने भिजवाए थे, 3 भिजवाए थे और वो काफ़ी अरसा मेरे चले। एंड वो जब मैं शॉप पे गई तो उन्होंने मुझे कहा कि ये एक की प्राइस है ₹1500। आई थॉट मैं तीनों ले लूँगी अगर 5-500 के होंगे, बट इट वाज़ 1500 ईच। तो आई वाज़ लाइक नहीं भई, मैंने एक पेंसिल जो है ना वो 3 पेंसिलों पे ₹4500 नहीं देने, इसलिए मैं वहाँ से निकल आई। आई वाज़ लाइक नहीं, मैंने नहीं लेने, या लिया तो मैं एक ही लूँगी। एक मेरे पास अभी भी लिप पेंसिल पड़ी हुई है, क्योंकि मैं लिप पेंसिल लगा के ना उसके अंदर फिलिंग कर देती हूँ। समटाइम्स लिप पेंसिल से ही लिपस्टिक का काम कर लेती हूँ। तो आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोग भी ये करते हैं? मैं तो करती हूँ। लिप लाइनर लगाया डार्क सा और अंदर उसी की फिलिंग कर दी तो बहुत अच्छा सा फ़ील होता है, आपको लिपस्टिक की इतनी नीड नहीं होती। ख़ैर एनीवेज़ मिनीसो पे अच्छा स्टफ़ था, नया स्टफ़ था। ट्रैवल पे अगर आप लोग जा रहे हैं तो प्लीज़ ये बैग्स जो आपको छोटे सामने नज़र आ रहे हैं, जो छोटी-छोटी बॉटल्स हैं, ये ज़रूर ले लें, क्योंकि ये वाली जो बॉटल्स हैं ना, ये बेस्ट होती हैं, बेस्ट फॉर ट्रैवलिंग। सीरियसली ट्रैवलिंग के लिए दीज़ आर द बेस्ट। अच्छा जी, मोस्टली जब मैं इधर शॉपिंग करने के लिए कहीं पर भी जाती हूँ ना, तो मैं और मेरी बेटी जाते हैं। तो आज मेरे हस्बैंड भी थे और तलाल भी मेरे साथ था, और आपको पता है जब छोटे बच्चे आपके साथ होते हैं, वो इतना उसने मुझे पागल किया है। कभी वो वहाँ जा रहा था, कभी वो वहाँ जा रहा था, कभी उसे वो चीज़ भी चाहिए थी, कभी उसको वो चीज़ भी चाहिए थी। एंड सीरियसली ही वाज़ लाइक मुझे ले जाओ, मैं बस फिरता रहूँ, भागता रहूँ। तो वो ये था कि मैं तो इस दफ़ा इतना थकी ना, मैंने कुछ और नहीं देखा,
सिवाय एक शॉप के, वो मैं शायद आपको कल परसों की वीडियो में दिखा दूँगी। तो वो ये कि मैं और ज़्यादा फिरी नहीं, मैं पहले भी बहुत टायर्ड थी, आई वाज़ लाइक मैं घर जाऊँ तो बेहतर है। तो यहाँ पर क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी फ़ेवरेट दुकान है ना, तो वो मेरे हस्बैंड भी फिरते रहते हैं, देखते रहते हैं कौन-सी चीज़ अच्छी है, कौन-सी लेनी चाहिए, क्योंकि ही इज़ वेरी मच इंटू मेरे घर में जो नई हाई-टेक चीज़ होती है ना, वो मेरे हस्बैंड ने ली होती है। आई एम नॉट इंटू इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइक वायरलेस ये ले लेते हैं, वायरलेस वो ले लेते हैं, वो सारी चीज़ें हम मनीषो से लेते हैं। तो वो ये कि मेरे हस्बैंड जो है ना, वो भी बहुत अच्छी आज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत शॉपिंग कर रहे थे, वो फिर रहे थे अंदर। ख़ैर उन्होंने ऐसा उनको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगी, उनको जो चीज़ें चाहिए थी वो इधर थी नहीं। समटाइम्स होता है ना, आपको कुछ लेना होता है और वो फिर आपको वहाँ पर मिलता नहीं। ख़ैर एनीवेज़ अच्छा था। यहाँ पर स्टफ़ जो है ना, अगर आप देखें मिनीसो की क्वालिटी, आप लोग मुझसे एग्री करेंगे, कंपैरेटिवली कहीं और की जब आप चीज़ लेते हैं ना, तो उससे इसकी जो है क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। दैट व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम द पास्ट, लाइक इट्स बीन 5 इयर्स नाउ। मैं मिनीसो से शॉपिंग करी, 4 इयर्स तो हो गए और मेरा मिनीसो के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सीरियसली 2008 में मैंने इनसे फर्स्ट टाइम जो है ना कुछ ख़रीदा था। ख़ैर एनीवेज़ बस यहाँ से मैंने जितनी चीज़ें लेनी थी वो मैंने उठाई और बस अपनी जो है वो बकेट भरी और उसके बाद आई वाज़ लाइक इट्स बेटर टू गो होम नाउ, क्योंकि आई वाज़ सो टायर्ड। इसके बाद मैं गई थी कारफोर, वहाँ से मैंने थोड़ी बहुत जो ग्रॉसरी करनी थी ना घर के लिए, वो थोड़ी बहुत चीज़ें उठाई बस, और मैंने कुछ नहीं लिया। तो वो मैंने उसकी ख़ैर वीडियो नहीं बनाई है, इसलिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर रही। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।